हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि संविधान की अनुसूचियों को कैसे याद रखा जाए। ऐसे तो रटते रटते हम लोग पागल हो जाते हैं, फिर भी याद नहीं रह पाता है। लेकिन आज मैं ऐसा मेथड से आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ जिससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज बता दूँ कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था। 8 अनुसूची था, ठीक है। लेकिन जब संविधान लागू हो गया उसके बाद फिर जब पहला संविधान संशोधन हुआ, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर कितना हुआ? 52वां संविधान संशोधन में 10वां अनुसूची को जोड़ा गया। फिर 73वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस तरह से अभी हमारे पास कितना है? 12 अनुसूची है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची से। पहला अनुसूची है संघ और राज्यों के बारे में, है ना। संघ और राज्यों के बारे में पहला अनुसूची है। इसको कैसे याद रखा जाए, चलिए देखते हैं। अब देखिए, चाहे चाहे आपका अनुच्छेद हो अनुच्छेद हो अनुच्छेद हो या तो अनुसूची हो या तो आपका भाग हो, है ना। इस तीनों में पहला में संघ और राज्य ही आता है। इस तीनों में क्या होता है? पहले में ही क्या आता है? संघ और राज्य आता है। इसीलिए आपको याद करना ये काफी आसान रहेगा, क्योंकि क्या क्या होगा? ये पहला में क्या आएगा? मतलब कि संघ और राज्य के बारे में ही बताया जाता है इस तीनों चीज में, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अनुसूची है वेतन भत्ते। अब देखिए दोस्तों, जब भी कोई आदमी काम कर लेता है उसके बाद क्या बोलता है? हमको वेतन दो, यानी दो से दो, वेतन दो, हमको वेतन दो। वेतन मांगता है ना, काम करोगे तो वेतन तो लेना ही पड़ेगा भाई। चलिए, यानी कि हमको वेतन दो, यानी कि दूसरा नंबर में आ जाएगा वेतन भत्ता, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर को कैसे याद रखें? यहाँ नाम से स्पष्ट है। देखिए तीसरा तीसरा मतलब 3 होता है, यानी 3 अक्षर स प थ, यानी कि क्या करेगा? इसमें शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। इसमें शपथ दिलाया जाएगा, इसलिए तीसरा नंबर को भी याद करना काफी आसान हो गया। 3 अक्षर का है, स प थ हो गया। अब चौथा अनुसूची को कैसे याद रखा जाए, चलिए देखते हैं। यह क्या बोला? सीट सीट राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सीट को बांटेगा, कैसे बांटेगा भाई? देखिए, चौथी को क्या बोलते हैं? चार चार बोलते हैं ना। चौथा यानी चार। चार मतलब इसको थोड़ा इस तरह से बोलिए, चेयर 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 चेयर। चेयर मतलब चार होता है ना। चेयर चेयर मतलब चार, यानी कि चार। चेयर 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 मतलब सीट होता है। देखिए, इससे रिलेटेड कीजिए, ठीक है, तब हो पाएगा। चेयर मतलब चार, सीट सीट, चेयर चेयर मतलब ये चेयर हो गया। चेयर मतलब क्या हो जाएगा? चार। चेयर मतलब चार, चेयर मतलब चार। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब चौथा नंबर हो गया, तो आप पांचवा नंबर में देखिए। पांचवा नंबर में बोला गया है, पांचवा अनुसूची में बोला गया है, राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। क्या है मतलब? कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के क्या बोल रहा है? नियंत्रण बोला है। यहाँ देखिए, प्रशासन प्रशासन, प से प्रशासन, प से 5, समझ में आया? प से प्रशासन, प से 5, प से प्रशासन, प से 5, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। पांचवी अनुसूची में बोला राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि प से प्रशासन, प से 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में है पूर्वी राज्यों के एसटी के हितों का संरक्षण। यहाँ पे एक जबरदस्त मेथड से इसको याद रखना है। देखिए, पूर्वी राज्य में कौन कौन से आएगा? ये काफी ट्रेंडिंग में रहता है। पूर्वी राज्य में आपको इसको याद रखना है। इस राज्य को, 4 राज्य होता है, 4 राज्य में एटीएम का स्क्वाड, ठीक है। एटीएम का स्क्वाड। देखिए, ये एटीएम जो था ना, ये एटीएम जो था बिना पैसा वाला था, बिना मनी वाला था। ये एटीएम क्या है? बिना मनी वाला है, इसीलिए इससे आप याद रख सकते हैं, बिना मनी वाला एटीएम है। यानी कि ए से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, ठीक है। टी से त्रिपुरा, त्रिपुरा,
और एम से मिजोरम और एक है मेघालय। मेघालय समझ में आया भाई। देखिए ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम, एम से मेघालय, दो गो एम है ना। एटीएम का स्क्वायर, सॉरी इस तरह से होगा एटीएम का स्क्वायर, फिर हॉल लगाएंगे तो फिर सब में हो जाएगा ना, तो एम का सिर्फ स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से कौन पूर्वी राज्यों में नहीं आता है, जो क्या एससी के पूर्वी राज्यों के एसटी के हितों का संरक्षण नहीं करता है। कौन नहीं करेगा? मणि। मणि मतलब क्या हो जाएगा? मणिपुरा। मणिपुरा ये बार बार पूछता है भाई। ठीक है, इसलिए इसको याद करना काफी आसान हो गया। यानी कि बिना मनी वाला एटीएम का स्क्वायर है ना। एटीएम तो है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है इसका, यानी एटीएम का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए छठी हो गया। अब सातवीं अनुसूची में बोला गया है सूची के बारे में। कौन कौन सा, इसको याद करना काफी आसान, 100 से 100 जितना भी है। सूची जो होता है ना, सूची तीन होता है। क्या क्या होता है? सूची तीन होता है। क्या क्या? संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा नंबर हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती, समवर्ती सूची। सूची में तीन होता है सूची। क्या क्या? संघ सूची, इसमें भी 100 है, देखिए इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसलिए इसको 100 से 100 याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सातवां अनुसूची में बोला गया है सूची के बारे में। ठीक है, अब आठवीं अनुसूची में भाषा, भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। इसको कैसे याद रखें? तो आठ को हम बोलेंगे हाथ। आठ को क्या बोलेंगे? हाथ। आठ को क्या बोलेंगे? हाथ बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलता है? एक कहावत है, छोटा मोटा, मतलब गांव में बोला जाता है। या क्या बोलता है? लातों का भात, लातों का भूत बातों से नहीं सुनता है। सुने ना भाई। यही वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। लातों का बात, तो लात बोलने में थोड़ा मतलब कि अलग टाइप लगेगा, इसलिए हम हाथों का बात कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है? हाथ का ही भाषा समझता है। ठीक है, कोई भी आदमी जब कोई बात नहीं सुनता है तो उसको क्या करते हैं? एक चमेटा लगाते हैं। लगाते हैं ना? लगाते हैं, यानी कि वो हमेशा हाथ का ही भाषा समझता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, हाथ का भाषा समझ रहा है, इसका मतलब आठवां अनुसूची में भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, और इस भाषा में ना, मूल संविधान में कितने भाषा थे? 14 भाषा था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? अभी वर्तमान में 22 भाषा हो चुका है। ठीक है, इसको अलग अलग संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। जैसे कि आप अगर देखिए तो कौन कौन सा संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है, तो देखिए सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया है। सिंधी, सिंधी को जोड़ा गया है। सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, मणि, उसके बाद कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुरी और नेपाली, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, नेपाली यहाँ लिख देते हैं भाई, नेपाली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। ठीक है, और बाकी जो बचा बोडो, डोंगरी, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, उसके बाद संथाली और मैथिली, मैथिली, संथाली और मैथिली। मैथिली को जोड़ा गया है, मैथिली को जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब? 2003 में। ठीक है, इससे ऐसे याद रख सकते हैं। यानी मूल संविधान में हमारे पास कितने भाषा थे? 14 था, लेकिन 8 को बाद में जोड़ा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को बाद में जोड़ा गया है। अलग अलग संविधान संशोधन हुआ, उसमें जोड़ा गया है। चलिए अगला देखते हैं, 9वां अनुसूची। 9वां अनुसूची में है भूमि सुधार का प्रावधान। देखिए इसमें एक बात याद रखना है,
9वां मतलब नींव। नींव मतलब समझते हैं? जब भी कोई भूमि का पूजन करता है, नया घर बनाना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करता है? भूमि का पूजा करता है। नींव डालने के लिए क्या करता है? नींव मतलब क्या? नीचे वाला। यानी नींव डालने के लिए सबसे पहले भूमि का क्या करता है? पूजा करता है। यानी भूमि को सुधार करेगा, यानी कि नींव डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मतलब कि घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाला जाता है। इससे याद रख सकते हैं, भूमि सुधार का प्रावधान। चलिए अगला देखते हैं। यह है 10वां अनुसूची। 10वां अनुसूची दल बदल का प्रावधान। 10 मतलब यहां समझना है दास। 10 मतलब क्या होता है? दास। 10 मतलब क्या होता है? दास। 10वां अनुसूची दास। अब दास मतलब क्या होता है? सेवक यानी नौकर चाकर। इन लोग क्या करता है? पार्टी बदलने में बहुत आगे रहता है ना। देखिएगा एक दिन मतलब कि आज मेरे घर में काम किया और फिर क्या करेगा? आप अगर कम पैसा दीजिएगा तो फिर दूसरे दिन चले जाएगा दूसरे के घर। ठीक है, इस तरह से ये सेवक जो होता है, दास जो होता है, ये दल बदलने में बहुत ही माहिर होता है। इसलिए 10वां अनुसूची से आप याद रख सकते हैं कि दल बदल रहा है, यानी दास यानी सेवक दल को बदल लेता है। थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा और फिर क्या करेगा? दल को बदल लेगा। ठीक है, चलिए ये याद हो गया। अब 11वां अनुसूची में क्या है? पंचायत। यहाँ पे देखिए चाय, एक शब्द यहाँ पे दिख रहा है, चाय क्या है? पुराने जमाना में या तो अभी भी, ठीक है ना, बूढ़े बुजुर्ग क्या सोचते हैं? एक गो गाय रखना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। काहे? चाय पीने के लिए। ठंडी का मौसम भी है अभी वर्तमान में, है ना। तो क्या बोलता है बूढ़ा बुजुर्ग? क्या बोलता है? गाय। यहाँ देखिए गाय शब्द दिख रहा है। चाय पीने के लिए एक गाय रखेगा। कौन? बूढ़ा बुजुर्ग ये सब बोलता है, ठीक है ना। यानी कि गाय रखेगा किस चीज के लिए? चाय पीने के लिए। हो गया। इस तरह से आप 11वां अनुसूची को याद रख सकते हैं, चाय से मतलब गाय। ठीक है, अब देखिए 12वां अनुसूची नगर पालिका। इसको कैसे याद रखिए? तो देखिए 12वां अनुसूची में है नगर पालिका। ठीक है, आप अपने जैसे कोई पिताजी अपने बेटा को पालता है तो क्या होता है? बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है ना। उसी तरह एक आदमी है, क्या कर रहा है? वो नगर को पाल रहा है। वो आदमी नगर को पाल रहा है तो क्या बड़ा होगा कि नहीं? बड़ा ऐसे बाड़ा लिख दिए। ठीक है, मतलब कि समझने के लिए ऐसे बड़ा तो होता नहीं है लेकिन लिख दिए। ठीक है, यानी नगर को पाल रहा है तो वो बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से आप 12वीं अनुसूची को याद रखें। दोस्तों मेरा मेथड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप अपने कमेंट में जरूर ही मुझे शेयर करें। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।